अब वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति होगा। कोरोना काल में भले ही भारत की इकोनॉमी को नुकसान हुआ हो, लेकिन अब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से कोरोना के कहर से बाहर निकल रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां नए वित्त वर्ष के लिए भारत की सबसे तेज आर्थिक ग्रोथ का अनुमान लगा रही हैं। ताजा अनुमान रेटिंग एजेंसी फिच ने लगाया है। फिच के मुताबिक कारोबारी साल 2022 में भारत की आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार 12.8% रह सकती है। इससे पहले मूडीज भी अगले कारोबारी साल के लिए भारत की आर्थिक ग्रोथ 13.7% रहने का अनुमान लगा चुका है। IMF के मुताबिक कारोबारी साल 2022 में भारत की आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार 11.5% रह सकती है। आर्थिक सर्वे में भी कहा गया था कि कारोबारी साल 2022 में भारत की इकोनॉमी 11% की दर से आगे बढ़ेगी। RBI ने भी 10.5% आर्थिक ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है। इसका मतलब ये है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत अगले साल सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगा। दुनिया का कोई भी देश अगले साल इतनी तेजी से आर्थिक तरक्की नहीं करेगा जितनी तरक्की भारत की होगी। फिच के मुताबिक कारोबारी साल 2022 में अमेरिका की आर्थिक ग्रोथ 6.2% रह सकती है। वहीं चीन की आर्थिक ग्रोथ 8.4% रहने का अनुमान है, जबकि यूरोपियन यूनियन की आर्थिक ग्रोथ 8% रहने का अनुमान है। यानी वित्त वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार सबसे तेज रहने वाली है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस मामले में भारत के पीछे रह सकते हैं। भारत की सबसे तेजी से आर्थिक तरक्की के पीछे देसी वैक्सीन का बड़ा हाथ रहने वाला है। भारत दुनिया के 76 देशों को वैक्सीन की 6 करोड़ डोज भेज चुका है। इनमें से कुछ डोज फ्री दी गई हैं, जबकि कुछ एक्सपोर्ट की गई हैं। श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को करीब 56 लाख वैक्सीन फ्री में दी गई हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। इन दोनों वैक्सीन की दुनिया के बड़े बड़े देश डिमांड कर रहे हैं। वजह है इनकी कीमत। भारत की वैक्सीन की कीमत दुनिया के दूसरे देशों की वैक्सीन से काफी कम है। फाइजर की 2 डोज की कीमत 2800 रुपए है। मॉडर्ना की वैक्सीन की कीमत 2300 से 2700 रुपए है, जबकि चाइना की एक वैक्सीन 5600 रुपए की है। रूसी स्पुतनिक के दाम 734 रुपए हैं, जबकि भारतीय वैक्सीन की कीमत सिर्फ 200 रुपए के करीब है। इसी वजह से भारतीय वैक्सीन की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकनी ने तो ये भी मांग कर दी है कि भारत को दुनिया की वैक्सीन कैपिटल घोषित कर देना चाहिए। दुनिया की रेटिंग एजेंसियां भी मान रही हैं कि भारत की तरक्की में कोरोना की वैक्सीन का बड़ा हाथ रहने वाला है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर GDP बढ़ने से आपको क्या फायदा होने वाला है। GDP बढ़ने से विदेशी निवेशक ज्यादा आकर्षित होते हैं, वो ज्यादा पैसा लगाते हैं, कंपनियों की कमाई बढ़ती है और वो पहले से ज्यादा निवेश करती हैं। नौकरियों के ज्यादा मौके पैदा होते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। मेहनत मजदूरी करने वालों की मजदूरी बढ़ जाती है क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाती है। लोगों की कमाई बढ़ती है, उनके हाथ में खर्च के लिए ज्यादा पैसे आते हैं। यानी GDP बढ़ने का फायदा देश को तो होगा ही, साथ साथ आम आदमी की जेब भी भरेगी। सब कुछ ठीक रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा।